ये आप देखे होंगे पिछले 2 दिन से राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भाषण दे रहे हैं इस किताब को दिखा रहे हैं। इस किताब की कॉपी मैंने अभी अभी मंगाई है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये किताब जो है हमारा संविधान है, पॉकेट साइज एडिशन है, आपके बैग में आप डालकर हमेशा आपके साथ रख सकते हैं। और राहुल जी ने इसका हमेशा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। और जैसा कि हम पहले से कह के आ रहे हैं कि 400 पार का असली मकसद ये है कि ये संविधान को बदलने का अधिकार हमें मिले। पहले प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा, बाद में कई उम्मीदवारों ने कहा, कई सांसदों ने कहा। पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है बीजेपी और आरएसएस की ओर से संविधान बदलो का नारा जो हम सुन रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ताओं से, ये पहली बार नहीं है। 1949 से ये मांग रही है आरएसएस की ओर से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य निर्माता थे संविधान का, इसको बदलने की जरूरत है। इसके पहले मैं आपको संविधान सभा की बैठक जब हुई थी 25 नवंबर 1949, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा अपनाया गया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। पर उस एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था, जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी। और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहां यह है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। The Congress party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को।